यह वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीएड के जो भी सब्जेक्ट हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये सब्जेक्ट का नाम है। इसका दूसरा चैप्टर यानी दूसरा यूनिट के लेकर के चलें तो इसका चैप्टर का नाम देख सकते हैं कि शैक्षिक अवसर की समानता को प्राप्त करने की विधियां। ये चैप्टर का नाम है, इकाई का नाम है। इस इकाई के अंतर्गत जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि बीएड के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जहां पर जिस यूनिवर्सिटी में बीएड में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि मल्टी एमसीक्यू जो पूछा जाता है उसके अंतर्गत कौन कौन क्वेश्चन आते हैं इसको लेकर के मैं आया हूँ, जो कि हिंदी मीडियम में होगा। इसमें 25 अप्रॉक्स क्वेश्चन होगा, कुछ कॉम्प्लेक्सेस वर्ड होगा, तो इसको हम समझेंगे लास्ट वाले एपिसोड में। तो इसका शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन निकल के आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ किन जाति के लोगों का था। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ किन जाति के लोगों का था। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आता है, आंसर निकल के आता है सुवर्ण जाति। सुवर्ण जाति यानी उच्चतर जाति के जितने भी लोग थे उनको जो है कि शिक्षा प्राप्त करने का प्राचीन काल में अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, अंग्रेजी शासन के समय किस शिक्षा के लिए समिति थी। यहाँ पर कहा गया है कि अंग्रेजी शासन के समय किस शिक्षा के लिए समिति थी, यानी किस शिक्षा के लिए मतलब किसके लिए जो शिक्षा दी गई थी, सीमित थी जिसके लिए, तो वो था सिर्फ उच्च वर्गों के लिए सीमित था। उसमें सिर्फ उच्च वर्गों के लोगों को शिक्षा दी जाती थी अंग्रेजी के शासनकाल में। जब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि भारत में संविधान कब लिखा गया। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ सकते हैं, 1950 में तो लागू किया गया था और 1949 में इसको तैयार किया गया था। इससे पहले ही तैयार हो गया था। दोनों में से जो ऑप्शन आए उसको टिक कर देना, या दोनों आए तो 1949 बेटर होगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को किस प्रकार की मौलिक अधिकार दिया गया है। तो ये आंसर होगा इसका। देखें तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता और समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है सभी नागरिकों को भारतीय संविधान में। पांचवा क्वेश्चन निकल के आता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के अवसरों में किसको लाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ देखें तो क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के अवसरों में किसको लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। तो देख सकते हैं समानता को लाना बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कैसी जीवन यापन करती है। तो हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, भारत में किसकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। भारत में किसकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो देखें बालकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। ये ऑप्शन से डिपेंड करता है, ऑप्शन में अगर बालक और बालिका दिया रहे तो यहाँ पर बालक होगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो जिन संस्थाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है वहाँ किस वर्ग के बच्चे अधिक प्रवेश पाते हैं। तो इसका आंसर देखिए तो उच्च वर्ग के बच्चे जो है अधिकतर प्रवेश पा लेते हैं जैसे भी हो। यहाँ पर इस ऑप्शन के आधार पर भी यहाँ पर टिक किया जा सकता है इस क्वेश्चन का, जहाँ पर कि जिन संस्थाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है वहाँ किस वर्ग के बच्चे अधिक प्रवेश पाएंगे। तो यहाँ पर उच्च वर्ग के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस वर्ग के बच्चे घरेलू आवश्यकताओं के कारण शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ये है निर्बल वर्ग के बच्चे। निर्बल वर्ग के बच्चे जो होते हैं जो विद्यालय छोड़ देते हैं, जो कि पारिवारिक किसी कारण से हो या फिर किसी आवश्यकताओं को, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, उन्होंने विद्यालय छोड़ देते हैं। निश्चित तौर पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, 10वां क्वेश्चन है, देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम कैसी क्षेत्र है। देश के अधिकतम भागों में भारत के देश के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि निर्जन एवं पहाड़ी, समतल एवं पहाड़ी। निर्जन मतलब समतल एवं पहाड़ी, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया है, कोठारी आयोग ने लोक शिक्षा की किसको अपनाने की सलाह दी है। यानी कि भारत कोठारी आयोग है लोक शिक्षा की
किसको अपनाने की सलाह दी है? देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए तो आंसर निकल के आता है समान स्कूली पद्धति। समान स्कूली पद्धति इस लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति को अपनाने की सलाह दी गई है कोठारी आयोग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु क्या एक उपाय है? शैक्षिक अवसरों में समानता लाने हेतु क्या एक उपाय है? तो इसका आंसर देखिए तो छात्रवृत्तियां, यानी छात्रवृत्ति आप देते हैं तो निश्चित रूप से शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिए एक उपाय हो सकता है निश्चित रूप से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांगों को दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है? विकलांगों को दी जाने वाली शिक्षा को विशेष शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरी पेशा व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? नौकरी पेशा व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जिसके द्वारा कि नौकरी पेशा में जो व्यक्ति है वो शिक्षा, अधिकतम शिक्षा को बढ़ाने के लिए यानी बड़ी शिक्षा को, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई है सरकारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्धन ग्रामीणों और योग्य बच्चों के लिए क्या खोले जा रहे हैं? निश्चित रूप से यह क्वेश्चन निकल के आता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्धन ग्रामीणों और योग्य बच्चों के लिए क्या खोले जा रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपका ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका आंसर देखते हैं, आंसर निकल के आता है नवोदय विद्यालय और केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, दोनों विद्यालयों की स्थापना की गई है जिसमें कि बच्चे को अधिकतर रूप से जो है कि शिक्षा दे सके अच्छे रूप से, ये कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि राजकीय विद्यालय और विश्वविद्यालयों में किसके छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? राजकीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में किसके छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? देख सकते हैं ये जनजातीय वर्ग के जितने भी छात्र हैं उन सभी को जो है कि आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है स्त्रियों के लिए क्या देने की व्यवस्था की जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके? स्त्रियों के लिए क्या देने की व्यवस्था की जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके? तो यह है व्यावसायिक शिक्षा। क्या है? तो व्यावसायिक शिक्षा जब आप स्त्री को दे देंगे तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनने के जो उपाय आप कर रहे हैं निश्चित रूप से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जनजाति छात्रों की कौन शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है? जनजाति छात्रों की कौन सी शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को जनजाति छात्रों के लिए निःशुल्क कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है निःशक्त जनों को किसके आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? निःशक्त जनों को किसके आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो ये होता है नवीन प्रयोग के द्वारा निःशक्त जनों को शिक्षा देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है निर्बल और निर्धन परिवारों को अपने बच्चे को किस वर्ष की आयु तक विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो ये है 14 वर्ष तक के बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 20 नंबर है, देख सकते हैं कि कोठारी आयोग के अनुसार विद्यालय में नए प्रवेश करने वाले बच्चे को कैसे पुस्तक दी जाए? यानी कि जो पुस्तक है बच्चे को किस प्रकार देनी चाहिए कोठारी आयोग के अनुसार, ये क्या कह रहा है? तो इसका आंसर देखिए तो निःशुल्क देने के लिए बात कही गई है। बच्चे को जो है कि नया प्रवेश करते हैं विद्यालय में तो उन्हें निःशुल्क पुस्तक देने की बात कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है विकसित और अर्ध विकसित क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाए। यहाँ देख सकते हैं क्षेत्रों में टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ये पीडीएफ यहाँ पर सुधार होके आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। मेरे चैनल है का लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, निश्चित रूप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे पीडीएफ मिलते रहते हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है विकसित और अर्ध विकसित क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएं, एक समान रूप से सभी क्षेत्रों में जो है कि शैक्षिक कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाने
का प्रावधान है। ये क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाने का प्रावधान है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है इसमें कि जब आप छात्रवृत्ति देते हैं विद्यालय में, जो छात्र विदेश जाते, प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनसे विदेश जाने के लिए उसे छात्रवृत्ति दी जाने की प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि विद्यालय में संपूर्ण छात्र संख्या के कितने प्रतिशत छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिए जाएं। विद्यालय में संपूर्ण छात्र संख्या के कितने प्रतिशत छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिए जाएं। तो इसका एक बात मैं बता दूं, यहाँ क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2020 आ रहा है। ये माइनर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सुधार करके टेलीग्राम पे डालूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते जाइए, क्वेश्चन अलग होगा निश्चित रूप से। इसका आंसर देखते हैं, आंसर निकल के आता है 20% बच्चे को छात्रों को पुस्तक खरीदने के लिए अनुदान दिए जाएं, इसकी बात कही गई। विद्यालय में संपूर्ण छात्र संख्या के कितने प्रतिशत, तो 20% छात्रों को पुस्तक खरीदने के लिए अनुदान देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के किस वर्ग के शिक्षा की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। यहाँ कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के किस वर्ग के शिक्षा की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। तो यह दुर्लभ वर्गों के जो शिक्षा है, दुर्लभ वर्गों के साथ जो है की शिक्षा की विशेष सावधानी के साथ अभिवृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंतर्गत हम समझेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम समझते आए हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के जितने भी सारे वीडियोस हैं उसमें लास्ट में मैं बताता हूँ कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड जिसको समझने में दिक्कत होती है, उसका मतलब क्या होता है, उसका भाव क्या है उस शब्द का, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले देखें तो सुवर्ण जाति, सुवर्ण जाति किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है सुवर्ण जाति धन संपन्न उच्च जाति के लोग, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, ये सब जो है यानी कि जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग जो को सुवर्ण जाति कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि मतलब होता है तीव्र बुद्धि, देख सकते हैं निश्चित रूप से कुशाग्र बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि। उसके बाद है नेक्स्ट है जो है कि गतिशील होना, यानी उन्नति की ओर आगे बढ़ना, गतिशील होना मतलब उन्नति की ओर आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है निर्बल वर्ग, ऐसे वर्ग के व्यक्ति जो अपने लिए रोटी, कपड़ा तथा मकान जैसी मूलभूत सावधानी सुविधाएं भी मुश्किल से जुटा पाते हैं, वो निर्बल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है उच्च संस्थान। उच्च संस्थान में आप जानते ही होंगे शिक्षा की ऐसी संस्था जहां उच्च शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, तो ये कहलाता है उच्च संस्थान। निशक्त जन, निशक्त जन मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उसे निशक्त जन कहा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।